Hello students, welcome once again in the next part of the Syngenivity concept। तो आज हम पार्ट आपके सामने लेके आए पार्ट नंबर 11 तक क्लास में। इसमें अपन क्वेश्चन नंबर 24 और 25 मतलब सी सेक्शन के लास्ट दो क्वेश्चंस के बारे में अपन लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर जो 24 तक जो होगा आपके पास में वो बेसिकली आएगा चैप्टर आपके पास में वेक्टर में से। क्लियर? चैप्टर नंबर 13 में से आपके पास में आएगा। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन आपके पास होगा। जो लास्ट क्वेश्चंस ईयर में जो क्वेश्चंस आ रखे हैं उनके बारे में अपन लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है ना? 2019 में आपके पास आया हुआ है the four vertex of the tetrahedron are given। आपके पास में O आपको दे रखा है 0,0,0, A आपको दे रखा है 1,2,1, B आपको यहाँ पे दे रखा है 2,1,3 और C आपको यहाँ पे दे रखा है 1,1,2 आपके पास में। Then find the volume of the tetrahedron आपके पास। ठीक है ना? तो volume of the tetrahedron अब होता है if A vector, B vector and C vector are given, then volume of tetrahedron आपके पास में यहाँ पर क्या होता है 1/6 A vector, B vector, C vector। ठीक है ना? तो ये यूनिट आपके पास क्या हो गया? पास में ट्रिपल प्रोडक्ट आपके पास हो गया। आपके पास यहाँ पर A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर आपके पास में। अब A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर आपके पास में है। ठीक है ना? ये अपन फाइंड करते हैं इसको। क्लियर? तो देखो A वेक्टर आपके पास में क्या होगा? पास में पॉइंट A का O के साथ में स्थिति सदिश आपके पास होगा जो आपके पास में जैसे आपके पास में दे रखा है वो आपके पास में क्या होता है? A आपके पास में यहाँ पर क्या होगा 1 - 0 I के प्लस नेक्स्ट क्या होगा 2 - 0 j प्लस नेक्स्ट मेरे पास क्या होगा 1 - 0 k के। ठीक है ना? तो A वेक्टर आपके पास यहाँ पर क्या आएगा I के प्लस 2j के प्लस k के। अगर मैं B वेक्टर की बात करूं सेम आपके पास में क्या आएगा? आपके पास में सीधा लिख दो इसको 2i के प्लस j के प्लस 3k के। तो C वेक्टर आपके पास में आएगा वो क्या आएगा? आपके पास में i के प्लस j के प्लस 2k। ठीक है ना? तो A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर आप लोगों को निकालते हैं। आपको चार पॉइंट दे रखे थे आपके पास में A, B और C का अपने O के रेस्पेक्ट में निकाल दिया आपने। क्लियर? अब मेरे को क्या होता है आपके पास में वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन आपके पास में क्या है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपके पास में तो दिया आपने इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपके पास हो गया जो वॉल्यूम आपके पास होगा वो क्या होगा 1/6। ठीक है ना? A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर। ठीक है ना? तो A वेक्टर मेरे पास यहाँ पे क्या है I के प्लस 2j के प्लस k के। क्लियर? B वेक्टर मेरे पास में क्या है 2i के प्लस j के प्लस 3k के। C वेक्टर आपके पास यहाँ पे क्या है I के प्लस j के प्लस 3k के। ठीक है ना? अब इन तीनों का आपको क्या करना है? ट्रिपल प्रोडक्ट अगर निकालना है तो उसका बेसिक आपको पता है आपके पास में क्या होता है 1/6 निकालना। आपको कैसे निकालोगे? अब इसका डिटरमिनेंट से आप लोग निकालोगे। डिटरमिनेंट आपको लगा दिया आपने साइन। फिर क्या करना आपके पास में फर्स्ट वाले वेक्टर के i के j के वो k के जो मेरे पास में कोएफिशिएंट्स है उसको लिखना है 1 2 1। सेकंड वाले के को लिखना है 2 1 3। थर्ड वाले के लिखना है 1 1। ठीक है ना? तो आपके पास में आपको पता है कि मेरे पास में अगर मेरे को क्या करना है तीन वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट अगर मेरे को निकालना है तो मेरे को पता है A डॉट B क्रॉस C आपके पास होता है। तो उसको शॉर्ट ट्रिक में निकालने का तरीका आपके पास ये वाला होता है। ठीक है ना? क्या करना आपको उनके I के J के K के जो भी मेरे पास कोएफिशिएंट है उसको फर्स्ट रो में, सेकंड वाले वेक्टर के जो कोएफिशिएंट है उसको सेकंड रो में, थर्ड मेरे पास में वेक्टर है उसके कोएफिशिएंट्स को थर्ड रो में आपने अरेंज कर दिया। अब इसकी वैल्यू देखो फाइंड 1/6 चैप्टर 4 क्लास 12 उससे आप इसको ओपन करोगे तो फर्स्ट वाले रो से मैंने इसको ओपन किया तो 1 के लिए क्या होगा? बस इसके रो एंड कॉलम को छुपाया आपने 1 3 1 3 माइनस 2 आपके पास इसके कॉलम और रो को छुपाया बस क्या आ गया 2 1 3 3। नेक्स्ट आपके पास क्या हो गया 1 इसके कॉलम मेरे पास क्या है और रो को छुपाया 2 1 1 2 1 इसको सॉल्व करो तो 1/6 ये हो गया है पास में 3 - 3 ये माइनस का 2 ये हो गया 6 - 3 आपके पास प्लस 1 2 - 1
क्लियर। तो यहाँ से देखो वैल्यू मेरे पास में क्या आती है, तो ये तो हो गया 1/6 0 प्लस 6 माइनस 3 मेरे पास कितना हो गया 3 हो गया, 3 को मल्टीप्लाई किया -2 से मेरे पास कितना आ गया माइनस का 6 आपके पास में, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में प्लस का 1 आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा मेरे पास में माइनस का 5/6, बिकॉज मेरे पास वॉल्यूम है वो मेरे पास हमेशा क्या होगा प्लस में होगा, तो क्या होगा मेरे पास में प्लस का 5/6 आपके पास में यूनिट पावर 3 है। ठीक है ना आपके पास, इस तरह से आपको क्या करना है इसको सोल्व करना है। ठीक है ना, ये आपके पास में हो गया। तो नॉर्मल आपको याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन आपके पास क्या होता है 1/6 a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर आपके पास में, और आपको 4 पॉइंट दे रखे हो। कभी भी आपको सीधे 3 वेक्टर दे देगा आपके पास में, बोलेगा कि टेट्राहेड्रन के मेरे पास 3 वेक्टर है इस तरह से आपके पास में 100 हो, तो उनका a आपको क्या करना है वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम आप इस तरह से फाइंड करोगे, तीनों वेक्टर को क्या करोगे आप डिटरमिनेंट की फॉर्म में चेंज करके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लो और उसको सिंपली सॉल्व कर लो। नेक्स्ट 2018 में आपके पास क्वेश्चन आया था, फॉर एनी वेक्टर a प्रूफ दैट के mod a वेक्टर क्रॉस i कैप का होल स्क्वायर प्लस a वेक्टर क्रॉस j कैप का होल स्क्वायर प्लस a वेक्टर क्रॉस k कैप का होल स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास क्या है 2 टाइम्स ऑफ आपके पास में mod नहीं बोलोगे आप इसको क्या बोलोगे मॉड्यूल आपके पास, तो वेक्टर आपके पास में जो आपके पास में मैग्नीट्यूड फाइंड करते हो ना उस फॉर्म में आपके पास में, तो 2 मल्टीप्लाई में a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर आपके पास में इस तरह से। ठीक है ना, तो इसको करने का तरीका क्या है, इसके और में क्वेश्चन आया था वो सेम इसी टाइप का आपके पास में था, तो मैं इस वाले को करवा रहा हूं, थोड़ा डिफिकल्ट है आपके पास ये वाला, तो ये आप देखो इसमें करना क्या है। तो जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा a वेक्टर आपको कोई बोला हुआ है, कोई आपको इस तरह से कोई चीजें प्रूव करनी है, तो क्या सबसे पहले आप लेट करो, क्या किया आपने लेट a वेक्टर इक्वल टू a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 k के, तो आपने a वेक्टर को यहां पे लेट कर दिया। ठीक है ना, फिर जो वैल्यूज आपको फाइंड करनी है, तो मेरे को फर्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है a वेक्टर क्रॉस i के आपके पास। ठीक है ना, तो a वेक्टर क्रॉस i के, a वेक्टर मेरे पास में क्या है a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 k के मल्टीप्लाई में i के आपके पास। ठीक है ना, अब दो वेक्टर का अगर आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो किससे करते हैं आप डिटरमिनेंट से करते हैं प्लस में, किस फॉर्म होगा ये हो गया i j k, फर्स्ट वाले मेरे पास जो मेरे पास वेक्टर है उसके कोएफिशिएंट मेरे पास में क्या है a1 a2 a3, यहां मेरे पास में क्या है 1 i1 0 j1 0 a के मेरे पास इस तरह से मेरे पास में इसको मैं शो करूंगा, तो इसके मेरे पास क्या हो जाएगा मेरे पास यहां पर 1 0 0 हो गया मेरे पास, तो ये मेरे पास में क्या था i वेक्टर i कैप सॉरी। आगे देखो इसको सोल्व करो आप लोग, तो i वेक्टर इसकी कॉलम और रो को छुपाया आपके पास में, इसको मल्टीप्लाई करके मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आपके पास हो गई माइनस का j के, इसके कॉलम और रो को छुपाया आप लोगों ने a1 1 a3 0, क्रॉस मल्टीप्लाई किया a1 को मल्टीप्लाई किया 0 से 0 माइनस का a3 आपके पास प्लस k के, इसके कॉलम और रो को छुपाया a1 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस का b2, तो मेरे पास 0 0 माइनस का a2 आपके पास। ठीक है ना, इसको जब आप करोगे तो a वेक्टर क्रॉस i के जो आपके पास में आएगा वो आपके पास क्या आ गया प्लस का a3 j के माइनस का a2 k के आपके पास। ठीक है ना, अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो, तो इसका जब फाइंड करोगे मैग्नीट्यूड आपके पास में वो क्या आएगा मेरे पास में रूट में a3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ a2 का होल स्क्वायर, वैल्यू मेरे पास क्या आएगी रूट में a3 का होल स्क्वायर प्लस a2 का होल स्क्वायर आ गया। अब जब इसका स्क्वायर करोगे तो a वेक्टर क्रॉस i कैप का स्क्वायर आपके पास वैल्यू क्या आएगी a3 का होल स्क्वायर प्लस a2 का होल स्क्वायर। क्लियर, इसी टाइप से सेम है, अगर मैं यहां क्या करूं a वेक्टर क्रॉस j कैप का होल स्क्वायर फाइंड करो, तो देखो i कैप जब आपके पास में है तो क्या हो रहा है आपके पास में a1 वेक्टर आपके पास नहीं था, i कैप का जो मेरे पास कोएफिशिएंट है उसका मेरे पास में होल स्क्वायर मेरे पास वैल्यू नहीं आ रही। ठीक है ना, जब j कैप करोगे तो j कैप का मेरे पास कोएफिशिएंट मेरे पास में क्या है a2 आपके पास में, उसका होल स्क्वायर आपके पास में नहीं आएगा। ठीक है ना, सेम है जब आप इसमें करोगे तो आपका वैल्यू क्या आएगी यहां पर a1 का होल स्क्वायर प्लस a3 का होल स्क्वायर, सेम a वेक्टर क्रॉस a कैप का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a कैप का मेरे पास में क्या है मेरे पास कोएफिशिएंट मेरे पास में क्या है a3 का होल स्क्वायर मेरे पास में क्या है, तो क्या है मेरे पास में a1 का होल स्क्वायर प्लस a2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो आपने जो LHS वाला पार्ट है इसकी तीनों वैल्यूज को आपने फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो LHS आपको जो दे रखा था रिपोर्ट करते हैं,
एलएचएस में मेरे पास यहाँ पर क्या था, फर्स्ट ए वेक्टर क्रॉस आई कैप का होल स्क्वायर, ए वेक्टर क्रॉस जे कैप का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस के कैप का होल स्क्वायर। तो ए वेक्टर क्रॉस आई कैप का होल स्क्वायर मेरे पास में क्या आएगा, क्या आएगा a3 का होल स्क्वायर प्लस a2 का होल स्क्वायर। इसका क्या आएगा मेरे पास में a1 का होल स्क्वायर प्लस a3 का होल स्क्वायर। इसका क्या आएगा a1 का होल स्क्वायर प्लस a2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास में क्या बन गया 2 टाइम्स ऑफ a1 का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ a2 का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ a3 का होल स्क्वायर। 2 आपके पास में आ गया कॉमन, तो a1 का होल स्क्वायर प्लस a2 का होल स्क्वायर प्लस a3 का होल स्क्वायर आ गया आपके पास में। अब एक बोलो a1 का होल स्क्वायर प्लस a2 का होल स्क्वायर प्लस a3 का होल स्क्वायर। आपने a वेक्टर क्या माना था, ये माना था। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो तो आपके पास में क्या आएगा, रूट में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर आएगा। फिर इसके मैग्नीट्यूड को आप होल स्क्वायर करोगे तो आपका वैल्यू क्या आएगी, a1 का होल स्क्वायर प्लस a2 का होल स्क्वायर पास आएगा। तो एक काम करते हैं, मैं इसका RHS आपके पास सोल्व कर ही देता हूं। LHS आपके पास ये वैल्यू आ गया आपके पास में। RHS आपके पास में यहां पे क्या है, 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का होल स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई a वेक्टर आपके पास में क्या है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ। इसका जब मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो मेरे पास क्या आएगा, रूट में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, रूट में पास में स्क्वायर से मेरे पास कट गया, मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 2 टाइम्स ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। तो ये LHS से आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई, RHS से आपके पास क्या आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई। तो क्या LHS आपके पास में RHS के इक्वल है क्या, ये सब आपके पास में इक्वल है। तो LHS के पास में क्या आ गया, RHS के आपके पास में इक्वल आ गया। और ये क्या करना था आपको, यहाँ प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सेम एज मैंने किस तरह से किया आपको पता लग गया। देखो यहाँ पर आई कैप है, तो आई कैप के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर आपके पास में नहीं आ रहा, ठीक है ना। जे कैप है, जे कैप के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर नहीं आएगा इसके अंदर। के कैप है तो के कैप के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर मेरे पास नहीं आएगा, ठीक है ना। तो सेम एज आप इस तरह से लिखोगे। फिर LHS में वैल्यू पुट करनी है, RHS में वैल्यू सॉल्व करना है। LHS क्या आ गया आपके पास में, RHS के इक्वल आपके पास में। क्लियर। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। तो अपन क्वेश्चन नंबर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे डिस्कस करते हैं। क्लियर। चैप्टर आपके पास 15 में से आएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग आपके पास में। तो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सेम रहते हैं हमारे आपके पास, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपको आईडिया हो जाए कि हाँ इस टाइप के आते हैं और हमको इस तरह से आपको सोल्व करने हैं। क्लियर। किस तरह से आएंगे, देखो गिवन क्या आपको कि भाई द ग्राफिकल मेथड सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपके पास में, ठीक है। मिनिमाइज करना आपको z को, वो दे रखा आपको 8000x प्लस 12000y आपके पास। कंस्ट्रेंट आपको यहां दे रखे हैं 3x plus 4y less than equal to 60, x plus 3y less than equal to 30, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 आपके पास में आपको क्या करना है, ठीक है ना। कैसे इसमें आपको सोल्व करना है, कैसे नहीं करना वो देखो आपके पास, ठीक है ना। तो यूज किसका लेना आप लोगों को इसमें, कंस्ट्रेंट, ये यूज आएगा। ये तो z की वैल्यू आपके पास में आपको पॉइंट्स निकालने के बाद वो पुट करने में आपके पास में काम आएगी। मेरे पास में पॉइंट्स में को क्या करना है, यहाँ पे z की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है x और y के किस पॉइंट पे मेरे पास में, ठीक है ना। तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, जिसमें मेरे पास क्या होगा, z मेरे पास क्या होगा, मिनिमम आपके पास में होगा, ठीक है। करने का तरीका क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंस्ट्रेंट आपको दे रखे हैं उसमें क्या करना है, आपको 4 दे रखे हैं। इनका वो ज्यादा यूजफुल आपके पास में नहीं। ये जो दो आपको लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में जैसे आपको दे रखे हैं इनइक्वालिटीज की फॉर्म में, पहले क्या करना है आपको इनको इक्वालिटीज की फॉर्म में चेंज करना है। इनसे क्या करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है ग्राफिकल मेथड पे, ठीक है ना। सेकंड, इससे भी आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, कैसे करते हैं देखो आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, इनइक्वालिटीज को क्या करते हैं, इक्वालिटीज के अंदर चेंज करते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास में 3x plus 4y, इनइक्वालिटीज को चेंज करके इक्वालिटी मेरे पास कितना आ गया, 60 आपके पास में आ गया। क्लियर। और नेक्स्ट क्या करना है आपको, फर्स्ट में x इक्वल टू 0 पुट करना है। तो x इक्वल टू 0 पे y के पास वैल्यू कितनी आई है, पास में 15 आपके पास आ जाएगी। 0 प्लस 4y इक्वल टू 60, तो y इक्वल टू 60 अपॉन 4 मेरे पास क्या आ गया, 15 आ गया। तो इसको क्या बोल दोगे आप, फिर पॉइंट a बोल दोगे, तो मेरे पास में क्या आ गया 0,15 आपके पास आ गया, ठीक है ना। सेम इसी इक्वेशन में क्या करना है आप लोगों को, y इक्वल टू 0 पुट करना है। तो x इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 20 आएगा। तो पॉइंट b जो आपके पास होगा वो आपके पास में कितना आ गया, 20,0 आपके पास आ गया। क्लियर। पहला पॉइंट मेरे पास क्या आ गया 0,15, सेकंड मेरे पास क्या आ गया 20,0 आपके पास, ठीक है ना। पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। x डेश y y डेश, ठीक है। ये
ओरिजिन 0,0, तो इसमें मैं आपके पास में इंटरवल जो मेरे पास में क्या हो गया आपके पास में 10 कर दो आप 10 20 30 40 50 60 10 20 30 40 50 आपके पास क्लियर है बस। नेक्स्ट देखो इसमें क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या है आपका 0,15 आपके पास 0,15 आपके पास यहाँ पे काम होगा 10 और 20 के बीच में, तो ए पॉइंट आपके पास यहाँ पर क्या आ गया 0,15 आपके पास। सेकंड बी पॉइंट आपके पास यहाँ पर क्या है 20,0 आपके पास आ गया, तो ये हो गया आपके पास बी पॉइंट 20,0 दोनों का आपने आपस में मिला दिया, दोनों का आपस में मिला दिया आप लोगों ने, ठीक है। फर्स्ट कोडेन में आपको रखना होगा। सेकंड आपके पास सेकंड इक्वेशन की बात करें क्या करना है, इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में चेंज करना है। 3x plus 3y equal to 30। फर्स्ट क्या है x equal to 0, देन y equal to मेरे पास कितना आ गया 10 आ गया, c पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या बन गया 0,10 बन गया, ठीक है ना। सेकंड आपके पास y equal to 0, तो x equal to कितना आ गया 30 आ गया, d पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या बन गया 30,0 आपके पास, ठीक है ना। c पॉइंट को सो करो आपके पास, c पॉइंट क्या है आपके पास में 0,10, तो ये हो गया आपके पास c पॉइंट 0,10, ठीक है ना। नेक्स्ट मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास में क्या है d पॉइंट 30,0, तो ये हो गया पास में d पॉइंट, दोनों को मिला दो आपस में कर दिया आपने। अब ये तो क्या कर दिया आपने इक्विलिटीज के लिए कर लिया, इनइक्विलिटीज के लिए करना आप लोगों को, तो सेम इसमें देखो क्या होता है। अब ये तो देखो इक्वल के लिए किया आपने, अब इनइक्विलिटीज के लिए अगर मैं इसमें बात करूं इस वाले पोर्शन में, तो आपके पास में देखो इक्वेशन क्या है इनइक्विलिटीज के, वो आपके पास में 3x plus 4y लेस देन इक्वल टू आपका कितना है 60 है आपके पास में, ठीक है ना। इक्वल के लिए तो कर लिया, अब लेस देन 60 है, तो इसको करने के लिए करना आपने को पुट ओरिजिन 0,0 इन इक्वेशन पुट किया आप लोगों ने 3 multiply 0 plus 4 multiply 0 लेस देन 60, तो 0 लेस देन 60 स्टेटमेंट आपके पास में ट्रू है false है, ट्रू है, तो आपके पास जो लाइन होगी टुवर्ड द ओरिजिन होगी, अभी टू ओरिजिन आपके पास होगी टुवर्ड द ओरिजिन आपके पास होगी, तो लाइन आपके पास कौन सी थी आपके पास फर्स्ट वाली आपके पास कौन सी थी ए बी वाई, तो वो काम करोगे आपके पास में ओरिजिन की तरफ आपके पास हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास इसके लिए बात सेम x plus 3y लेस देन 30 0,0 पुट किया इसमें, तो 0 multiply 3 multiply 0, तो 0 लेस देन 30 है, 30 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्टेटमेंट आपके पास में ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है, तो कहां जाना आपको ओरिजिन की तरफ जाना है, ओरिजिन की तरफ आप लोगों को चलेगा। अब दोनों केस में मेरे को बताओ, एक तो ये हो गया, देखो अब इनकी बात करते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कहां होगा आपके पास में y एक्सिस पे होगा आपके पास, तो ये तो हो गया आपके पास में x इक्वल टू 0, अब x इक्वल टू 0 क्या आपके पास में, एक तो इक्वल टू 0 एक ग्रेटर देन मेरे पास में है, तो मेरे पास कहां होगा, मेरे पास वैल्यू कहां होगी फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपके पास में, तो ये मेरे पास में क्या हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट मेरे पास y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 कहां होता है आपके पास में x एक्सिस पे आपका होता है, तो ये मेरे पास में क्या हो गया y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इन चारों की अगर मैं बात करूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाला लाइन का ये ओरिजिन की तरफ जा रहा है, इसका ये जा रहा है, तो ये चारों से मेरे पास में कौन सा एरिया बाउंडेड आपके पास होगा, कौन सा पोर्शन आपके पास होगा, क्या आपके पास में ये वाला होगा ही नहीं, जो इस चारों कंस्ट्रेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई करे आपके पास में, ये सब पास में होगा। देखो आपके पास में पॉइंट कौन कौन से आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट आपके पास में आ रहा है, एक आपके पास में आ रहा है ये वाला सी पॉइंट, एक आपके पास में आ रहा है बी पॉइंट, एक आपके पास में आप क्या मान लो यहाँ पर ओ मान लो ओरिजिन आपके पास में, एक पॉइंट आपके पास 4 आ रहा है, वो कौन सा आपके पास में दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास है, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ point of 3x plus 4y equal to 60 and x plus 3y equal to 20 फाइंड करते हो, क्लियर। तो देखो क्या आएगा आपके पास, तो 3x plus 4y equal to 60 हो गया एक लाइन, एक हो गया x plus 3y equal to 20, तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे e बोल देता हूं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इज e आपके पास हो जाएगा, ठीक है ना। e को फाइंड करते हैं, तो
क्या करोगे आप इसमें, इस इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। तो क्या बनेगा आपके पास में 3x + 4y = 60, तो ये हो गया 3x + 9y = 90 आपके पास, क्लियर। माइनस 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 ये कैंसिल, 4y - 9y मेरे पास क्या हो गया माइनस का 5y, 60 - 90 मेरे पास कितना हो गया माइनस का 30 आपके पास, तो ये हम इससे कैंसिल, तो y मेरे पास कितना आ गया पास यहाँ पर 30/5, वैल्यू कितनी आ गई y की 6 आ गई, और y = 6 और x आपके पास में यहाँ पर क्या होगा, इक्वेशन में पुट किया है x + 3y = 30 आपके पास में, तो x + 3 मल्टीप्लाई क्या करोगे 6 करोगे इक्वल टू आपका कितना हो गया 30 आपके पास हो गया, तो आपके पास देखो वैल्यू क्या होगा 3 × 6 करोगे आप लोग, तो x प्लस मेरे पास कितना हो गया 18 = 30, तो x कितना हो गया आपके पास में 30 - 18, तो x मेरे पास कितना आ गया 12 आ गया। तो जो पॉइंट E आपके पास में आया है, पॉइंट E आपके पास वो कितना आ गया पास में 12, आपके पास कितना आ गया 6 आपके पास, तो ये हो गया 12, 6 ठीक है ना। तो एरिया कौन सा बाउंडेड हो रहा है कंस्ट्रेंट के सेटिस्फाई के बाद में, O B E C आपके पास, ठीक है ना। तो इन पोर्शन O B E और C, यहाँ नहीं लिखना है आपको, इसको कंटिन्यू लिखना अपनी नोटबुक के अंदर, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब क्या करना है यहाँ पे टेबल बनाना है, ठीक है ना। फर्स्ट इसमें क्या होगा पास में पॉइंट आपके पास होंगे, क्या आपके पास में क्या होगा आपके पास में कोऑर्डिनेट्स आपके पास होंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा z की वैल्यू, जो आपको मिनिमाइज यहाँ पे दे रखा है वो z मेरे पास कितना है 8000 x + 12000 y आपके पास, ठीक है। तो कितने पॉइंट आपके पास में, आपके पास यहाँ पर है 4 पॉइंट आपके पास में, 4 पॉइंट आपके पास में, और 4 पॉइंट्स के ऊपर अपन क्या रखते हैं j, ठीक है। तो पॉइंट फर्स्ट आपके पास कौन सा आपके पास यहाँ पर O आपके पास में 0, 0, तो j के पास यहाँ से वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 0 आपके पास में आएगी। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट मेरे पास वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास में C आपके पास, C मेरे पास में कौन सा हो गया बस यहाँ पर 0, 10 का अगर z की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगा पास में यहाँ पर 1,20,000 आपके पास में आ गया। D के लिए निकालो, सॉरी B के लिए निकालो आपके पास में क्या है 20, 0, तो z इक्वल टू मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा 8000 मल्टीप्लाई 20 + 0, तो यहाँ से मेरे पास कितना हो गया 16, 1 2 3 4 1,60,000 आपके पास हो गया। नेक्स्ट मेरे पास में आपके पास कौन सा है E पॉइंट आपके पास यहाँ पर क्या है 12,6 आपके पास में, ठीक है। 12,6 के लिए z निकालोगे मेरे पास ये क्या आएगी, वो आएगी 8000 मल्टीप्लाई 12 + 12,000 मल्टीप्लाई 6, तो 12 को मल्टीप्लाई किया 8 से, ठीक है ना। 12 8 मेरे पास कितने होते हैं 96 आपके पास हो गया, तो 96 प्लस 12 6 मेरे पास कितना हो गया 72 आपके पास होगा, क्लियर। दोनों 8 करो 0 0 0 हो गया मेरे पास ये 8, तो 1,68,000 आपके पास हो गया, ठीक है। अब बोला आपको मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं, मिनिमाइज की बात हो रही है, और मिनिमाइज आपके पास में क्या है आपके पास में 0,0 आपके पास हो रहा है। अगर आपके पास यहाँ पे मैक्सिमाइज की बात होगी, मोस्टली मैक्सिमाइज की बात होगी आपके पास यहाँ पे वो होगा, तो मैक्सिमाइज आपके पास में किसके ऊपर आपके पास में E पे आपके पास में, तो आपके पास वो पॉइंट आपके पास कौन सा हो जाएगा आपके पास यहाँ पर E आपके पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमाइज की बात करें तो E पॉइंट, मिनिमाइज की बात करें पास आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में 0,0 आपके पास हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से ये करना आपको लीनियर प्रोग्रामिंग का जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको सोल्व करना है। एग्जाम में 2 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। एक आएगा यहाँ तक आएगा वो 1 मार्क्स का, ठीक है। 3 मार्क्स नहीं करना पड़ता आपको, पॉइंट फाइंड करने पड़ते हैं, कंस्ट्रेंट ये सेम टू सेम दिया होगा 1 मार्क्स के अंदर, ठीक है ना। करना क्या 1 मार्क्स में आपको बस क्या करना है उसका ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ में एरिया से वो करना किस टाइप से एरिया। 3 मार्क्स में करना आपको पॉइंट्स निकालना है और वो पॉइंट बताना है कि इस पॉइंट पे इस लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर जो आपको z दे रखा है उसकी मेरे पास वैल्यू क्या होगी मिनिमम होगी या मैक्सिमम मेरे पास होगी, जो भी आपको कंडीशन आपको पूछी हुई आपके पास, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन ने इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 24
और 25 के बारे में डिस्कस किया है। 24 आया था वेक्टर में से, 25 का क्वेश्चन आया था लीनियर प्रोग्रामिंग में से, ठीक है ना। इसी टाइप का है 15.2 में से आने के चांसेस बहुत कम है, आएंगे भी तो आप 15.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड पढ़ लेना, उसमें टेबल बनी हुई है, वो आ सकता है। उसके अलावा 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस इस चैप्टर में से है नहीं, तो वो बड़े क्वेश्चंस होते हैं तो वो नहीं आएंगे, ठीक है ना। आपको सीधे लीनियर इक्वेशंस देंगे, इस तरह से कंस्ट्रेंट आपको देंगे। 15.2 के आपको कंस्ट्रेंट बनाने पड़ते हैं, वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है, तो वो आने के चांसेस बहुत कम है। 15.2 में आप दो क्वेश्चन पढ़ लेना, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड आपके पास, इसमें आपको टेबल दे रखी है, बस x और y रेट करके सीधे आपके पास उसके कंस्ट्रेंट आपके पास बन जाते हैं, z आपके पास बन जाता है उसका, ठीक है ना। तो इसमें आप इस पार्ट में अपने क्वेश्चन नंबर 24 और 25 के बारे में डिस्कस किया था। तो अब इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। थैंक यू सो मच।